स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल प्रधानमंत्री मैथ्स क्लासेस में। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे आरबीएससी के क्लास 10 के चैप्टर 8 के एग्जांपल्स को। अभी तक हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 4 तक किया था। नाउ एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है? एक कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक कार सीधी रोड पे चल रही है, विच गोज टूवर्ड्स ए टावर। वो एक टावर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि ये एक सीधी रोड है और यहां पे एक टावर है। ये टावर है, अभी तक हम लोगों ने नाम नहीं दिया है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर, ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब वो बोल रहा है कि टावर से जब कार 500 मीटर दूर थी, टावर से कार 500 मीटर दूर थी, मान लिया यह है कार यहां पे, अभी ए फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार, यहां से जब ड्राइवर ने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखते हैं तभी बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से जब ड्राइवर ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री का। ठीक है, अब वो बोल रहा है आफ्टर ड्राइविंग द कार फॉर 10 सेकेंड टूवर्ड्स द टावर, मतलब वो टावर के तरफ ही जा रहा है और वो बोल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद, मतलब 10 सेकेंड ड्राइव करने के बाद he observed that the angle of elevation of the top of tower becomes 60 डिग्री। मतलब यहां से उसने मान लिया 10 सेकेंड के बाद वो यहां आया होगा, यहां बी दे देते हैं। ठीक है, और यहां से वो देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और यहां से यहां तक का टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, हम लोग ये दे देते हैं सेकेंड पोजीशन ऑफ कार। ठीक है, और इसको सीडी नाम दे देते हैं, ये है टावर। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है अपने का डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां देखिए, हमारे को ये पता है कि यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड लगे। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल देंगे कि भाई ए बी है कितनी, तो उससे स्पीड आसानी से आ जाएगी। फिर हम लोग उसमें 10 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। ठीक है, तो हमारे को ए बी निकालना है, हम लोगों को ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकालेंगे अभी बता रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक बार इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये कितना होगा 500 माइनस एक्स। भाई इसको x मान लिया तो ये 500 माइनस एक्स। नाउ सॉल्यूशन, पहले हम लोग लिख देंगे गिवन कंडीशंस आर अप्लाइड इन द फिगर। जो भी कंडीशन हमें दी गई है फिगर में हम लोगों ने अप्लाई कर दी है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग वो ट्रायंगल ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, आप चाहे तो कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। मोस्टली आप बड़ा वाला ही ट्रायंगल लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि हमारे को यही चीज देखना है कि भाई जो भी चीज खड़ी है सीधी खड़ी रहेगी, 90 डिग्री का एंगल ही लेना है। पहले हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं सी डी बी। नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी वी हैव, सी डी बी में हमारे पास है सी डी बी। ठीक है, सी डी बाई बी डी इक्वल टू 1060 डिग्री। ठीक है, देखो सी डी बाई बी डी इक्वल टू 1060 डिग्री। सी डी क्या है? 90 डिग्री, सॉरी थीटा के ऑपोजिट है, तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 10 थीटा होता है। मैंने यही दो साइड क्यों ली? क्योंकि हमारे इन साइड से कोई लेना देना नहीं है। हम अभी सी डी का वैल्यू निकाल देंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल लेके, और फिर क्या करेंगे, पहले ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेके सीडी का वैल्यू निकाल देंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल लेके सीडी का वैल्यू निकाल देंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, जिससे हमारे को x आ जाएगा और x आने के बाद हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब देखिए सी डी बाई बी डी इक्वल टू 1060, और सी डी कितना है नहीं है हमारे पास, बी डी कितना है x इक्वल टू 1060। 1060 का वैल्यू होता है √3। अब सी डी इक्वल टू क्या हो गया? √3x।
भाई ये x इधर डिवाइड में था, उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वेशन 1। अब सेम टू सेम पूरे बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, पूरा बड़ा वाला, ये ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, नाउ इन ट्रायंगल ADC वी हैव, ट्रायंगल ADC में हमारे पास है CD बाई AD इक्वल टू tan 30 डिग्री। भाई पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो थीटा यही होगा, और थीटे के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाला बेस होता है जो थीटे से जुड़ी हुई रहती है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा ही होता है। अब CD हमें सीधा हम लोग यहाँ CD का वैल्यू रख देते हैं, √3x डिवाइडेड बाई AD देखिए A से D कितना है 500 है, ये लीजिए भाई 500 मीटर इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x इक्वल टू 500 मीटर। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ठीक है, x इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। अब हमें निकालना है AB। नाउ AB इक्वल टू क्या है 500 माइनस x, तो 500 का तो 500, x का वैल्यू क्या है 500 बाई 3, हम लोग LCM लेंगे तो हो जाएगा 1500 माइनस 500, ठीक है। अब 1500 माइनस 500 हुआ, आगे हम लोग यहां कर लेते हैं। देखिए 1500 माइनस 500 हुआ, तो 1500 से 500 माइनस किया 1000/3 मीटर, ठीक है। अब हमें कार की स्पीड निकालनी है। नाउ स्पीड ऑफ कार, देखिए कार ने ये डिस्टेंस 10 सेकेंड में कवर की थी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है AB है, टाइम उसने कितना लिया 10 सेकेंड, और AB का क्या वैल्यू आया 1000/3, तो 1000/3। हम इसको पहले एक सेकेंड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो अपनी स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड में आएगी, क्योंकि AB हमारे पास मीटर है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं AB इंटू 1/10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब AB का हम लोग वैल्यू लगाएंगे तो वो है 1000/3 इंटू 1/10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 से 10 गया, 100/3 मीन्स 33 एंड 1/3 मीटर पर सेकेंड। बुक में शायद आंसर आया हुआ है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा, लेकिन आपको करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्यूरेट आंसर है 33 एंड 1/3 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट C and D from base of the tower and in the same straight line at a distance of A and B respectively are complement to each other, prove that height of the tower is √AB। ये बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है और उस टावर के एक ही साइड, या तो इस साइड या इस साइड, 2 पॉइंट है C और D, ठीक है, 2 पॉइंट है C और D, हम लोग इधर ले लेते हैं, और वो बोल रहे एक ही लाइन में दोनों पॉइंट, C है वो है A डिस्टेंस पे, मतलब C है वो टावर से A डिस्टेंस दूर है, A मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, A का वैल्यू हमारे पास है नहीं, ये ओनली वेरिएबल है, तो हम लोग A यूनिट ले लेंगे, ठीक है। C है वो A डिस्टेंस से दूर है, टावर से A यूनिट डिस्टेंस दूर है। अभी कोई बोले CA क्यों लिया आपने, क्योंकि यहाँ C और D पॉइंट आया और यहाँ पे बाद में आ गया रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब जो पहले वाला पॉइंट C है वो A डिस्टेंस पे दूर है, A डिस्टेंस जितना दूर है, और D है वो B डिस्टेंस जितना दूर है, B दूर है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों ने माना कि D पॉइंट है जो इससे B डिस्टेंस पे, ठीक है, आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। अब आर कंप्लीमेंट टू इच अदर, ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन C और D टावर के टॉप से, भाई C और D जो टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, वो दोनों एंगल कंप्लीमेंट है एक दूसरे के। कंप्लीमेंट क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो हम लोग इसमें से एक मान लेते हैं थीटा
और एक थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। एक थीटा माना तो दूसरा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें बोल रहा है आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, हम लोगों ने कर लिया। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट ए बी। सॉरी, हाँ हमें ये प्रूव करना है जो टावर है ये इसकी हाइट अंडर रूट ए बी है। तो हम लोग पहले ये मान यहाँ लिख देते हैं, ये है टावर, ये फर्स्ट पॉइंट इसको इसीलिए लिया क्योंकि पहले यही दिया हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन, गिवन कंडीशंस आर अप्लाइड इन फिगर, जो कंडीशन दी हुई है वो फिगर में अप्लाइड कर दी गई है। अब पहले हम लोग इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, देखिए हम लोग अभी ये और ये साइड नहीं लेंगे हाइपोटेन्यूज। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई हमें ये निकालना है और ये दोनों दी हुई है, एक ये पूरी दी हुई है, एक ये आधी दी हुई है, तो इनका और इनका हमारे को कोई लेना देना नहीं है। इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ए बी बाई बी डी इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ए बी बाई बी डी 10 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों भाई यहाँ पे एंगल यही है। ठीक है, अब ए बी कितना है हमारे पास नहीं है, बी डी कितना है, बी डी है हमारे पास बी। 10 90 डिग्री थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है या नहीं होता, हम लोगों ने ले लिया, इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, देखिए ए बी सी में हमारे पास है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी बाई थीटा, ये है थीटा की ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 10 थीटा। अब सिर्फ थीटा ही है तो थीटा ही लिया है। ए बी हमारे पास है नहीं, बी सी हमारे पास ए है, और थीटा क्या है हमारे पास, कुछ नहीं, 10 थीटा का 10 थीटा। इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन 2। अब देखिए हमारे को क्या करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, तो हम इक्वेशन 1 को 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा, और 10 और कोड दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। और इनको हटाना जरूरी है क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है इनका, और हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करेंगे तो भी हटेगा नहीं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सवाल ही नहीं उठता, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, now by multiplying equation 1 and 2 we get इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे को मिलता है। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई बी इंटू ए बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 10 इंटू कोट। 10 इंटू कोट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाई 10 और कोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी इक्वल टू 1। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। हैंस हाइट ऑफ टावर इज सीधा हमें को ये प्रूफ ही करना था, हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूफ, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था। ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अभी कोई बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई 80 मीटर वाइड एक रोड है, हम लोगों ने माना ये रोड की विड्थ है, चौड़ाई है 80 मीटर, और दो पोल्स खड़े हैं, हम लोगों ने माना एक पोल है AC और एक है BD। क्या बोल रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इन दोनों की हाइट इक्वल है, हम लोग मान लेते हैं ये H है, ठीक है, और यहां दे देते हैं पोल
टू और पोल सेकेंड और पोल फर्स्ट। और ये विद ऑफ रोड। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब एक पॉइंट है रोड पे और इन दोनों पोल के बीच में। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हम लोग मान लेते हैं कि वो पॉइंट है यहाँ, ठीक है, और यहाँ ये पास में, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ले सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी है जो ले लेना, लेकिन पास वाला 60 डिग्री लेंगे तो बेटर हो जाएगा। एक पोल से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एक पोल से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो इस पॉइंट से इस पोल को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, और इस पॉइंट से उस पोल को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली, ये हो गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे रेस्पेक्टिवली आ रहा है तो पहले 60 डिग्री आता है, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको पोल सेकंड दे देते हैं, दोनों की वो हाइट तो सेम ही है फर्स्ट, तो अब फर्स्ट पोल है तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला एंगल 60 का ले लिया, सेकंड 30 का ले लिया। ठीक है, अब फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, ये पोल्स की हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। भाई इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट पोल से और सेकंड पोल से, कि ये फर्स्ट पोल से कितना डिस्टेंस पे दूर है और सेकंड पोल से कितना डिस्टेंस पे दूर है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब कोई भी एक ट्रायंगल ले लो दोनों में से। सॉल्यूशन, गिवन कंडीशंस पहले हम लोग लिख देते हैं, भाई गिवन कंडीशंस आर अप्लाइड इन द फिगर। भाई जो भी कंडीशन है हम लोगों ने फिगर में अप्लाई कर दी है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। नाउ इन ट्रायंगल ACE वी हैव, ACE में हमारे पास है, देखिए AC बाई AC बाई ए लिया है और ये थीटा है, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है, इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब देखिए AC हमारे पास कितना है, H है, हम लोगों ने माना है, और AE 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 30 मीन्स tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हम लोग, h का वैल्यू निकाल देते हैं डायरेक्ट। ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस एक्स ही आएगा बाय √3 का √3। ठीक है, ये हम लोग इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इस वाले ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल DBE, नाउ इन ट्रायंगल DBE वी हैव, DBE में हमारे पास है। ठीक है, देखिए DBE में हम लोग क्या ले रहे हैं, DB बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, DB बाई बी इक्वल टू क्या होगा tan 60 डिग्री। ठीक है, DB कितना है H, DB कितना है H, और B कितना है X इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 और 2 से ये h इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3 है और यहाँ √3x है, तो इसका मतलब ये है कि 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3 और √3x इक्वल है, क्योंकि भाई ये भी h के इक्वल है और ये भी h के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x।
अब 80 का 80 माइनस एक्स उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया 80 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू हो गया 20 मीटर। भाई x हमारे पास 20 मीटर आ गया। अब x 20 मीटर आ गया, ठीक है। हमें तो देखिए ये डिस्टेंस भी निकालनी है, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। तो पहले पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम पहले h भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 कौन सी रही, ये रही। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 20, इसका मतलब h हो गया 20 √3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल तो 20 √3 मीटर हो गई और एक पॉइंट से डिस्टेंस 20 मीटर हो गई, दूसरे से और निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको कहाँ करते हैं, यहीं कर देते हैं ना, आ जाएगा। नाउ AE इक्वल टू AE ये वाली 80 माइनस एक्स है, तो 80 क्या है, 80 का तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस हाइट्स ऑफ पोल्स इक्वल टू तो है 20 √3 मीटर। पोल्स की हाइट से 20 √3 मीटर एंड पॉइंट E is 20 meter away from first pole and 60 meter from second pole, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया।